वजह क्या है कि जनता यहाँ की अरविंद केजरीवाल से खुश है, उनके कार्य से खुश है। ऐसा उन्होंने क्या करा दिया दिल्ली के लिए जो कि जनता उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है और दोबारा से सत्ता में लाना चाहती है। लेकिन ये दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए क्या रोड मैप है आम आदमी की? एक आरोप आम आदमी पार्टी पे और लगता है कि जो केजरीवाल ने यहाँ की झुग्गियों में रोहिंग्याओं को बसा रखा है अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने 10 साल में जितना दिल्ली को लूटा है उतना मुगलों ने भी अपने भारत देश को नहीं लूटा था। आम आदमी पार्टी पर एक आरोप और लगता है कि जो यहाँ का जो विकास है केवल यहाँ के बैनरों पर और विज्ञापन पर दिखाई देता है। बाकी देखा जाए तो यमुना को साफ करने की बात की, यमुना भी साफ नहीं कर पाया अभी तक। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी भारत देश की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जो प्रचार की रैलियां हैं और प्रचार की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से कर रही हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचारक लोग मिले हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोगों के इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं। जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश शर्मा है। मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और यहाँ पिछले 15 सालों से दिल्ली कैंट के अंदर काम कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी के कामों से दिल्ली की जनता बेहद खुश है और इस बार एक फिर से अरविंद केजरीवाल जी की भरपूर बड़े समर्थन के साथ सरकार बनने जा रही है। वजह क्या है कि जनता यहाँ की अरविंद केजरीवाल से खुश है, उनके कार्य से खुश है? ऐसा उन्होंने क्या करा दिया दिल्ली के लिए जो कि जनता उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है और दोबारा से सत्ता में लाना चाह रही है? देखिए, देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है वो शिक्षा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक IITian है, वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। उन्होंने जन जन तक दिल्ली के एक एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए और शिक्षा के नाम पर जो पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी लूट हो रही थी, शिक्षा के नाम पर जो है दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा था। सरकारी स्कूल तबाह हो गए थे, प्राइवेट स्कूल जो है आबाद हो रहे थे। उस प्राइवेट स्कूलों की लूट को बंद किया, दिल्ली के स्कूलों को आज वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भारत आता है तो दिल्ली के स्कूलों की विजिट कर जाता है और यहाँ से सीख कर जाता है कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं तो अमेरिका के स्कूल भी अच्छे क्यों नहीं। जिस अमेरिका से हम सीखते थे आज वो अमेरिका हमसे सीख रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बोल रहे हैं कि ये केवल पोस्टरों में और प्रचार ही है इनका, बाकी धरातल पर जाके देखो स्कूलों में तो स्थिति बिल्कुल दयनीय हो पड़ी है, कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो रही है। देखिए, काम बोलता है, काम है तो पोस्टर है और पोस्टर है तो लोगों तक चर्चा है। चर्चा और पर्चा दोनों है आज। ये तो वो लोग बोलते हैं जिन्होंने जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उनकी जमीन उनके पैरों से खींची जा चुकी है। दिल्ली के लोग जीत चुके हैं, दिल्ली के लोग अच्छे से जानते हैं अगर हम बीजेपी को चुनेंगे तो हमें शिक्षा नहीं मिल पा, हमारे बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल नहीं मिल पाएंगे। अगर बीजेपी जीतेगी तो हमारे लोगों का जो आज इलाज फ्री हो रहा है अस्पतालों में वो नहीं हो पाएगा। आज दिल्ली के अंदर इतने बढ़िया स्कूल बनाए, इतने अच्छे अस्पताल बने, अगर उनमें कोई कमी रही, अगर उनको जो है खराब किया गया तो बीजेपी ने काम किया खराब करने का। दिल्ली के अंदर कितने ही मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, उसके अंदर दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर जो हमने डॉक्टर बैठाया उसको बैठने नहीं दिया, उसको सैलरी नहीं देने दी। LG जो है रोक देता है, सैलरी नहीं देता है। डॉक्टर जब सैलरी नहीं मिलेगा तो कैसे बैठेगा? तो जब अरविंद केजरीवाल जी 5 मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं एक वार्ड के अंदर, एक विधानसभा के अंदर, तो जो ये बीजेपी के MP हैं इन्हें तो 50 मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहिए। इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गोत्र की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दंगे के अंदर धकेलने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दंगाई बनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने 10 साल में जितना दिल्ली को लूटा है उतना मुगलों ने भी अपने भारत देश को नहीं लूटा था। देखिए, जो झूठा होता है वो झूठी बोलता है और दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अगर दिल्ली का बेटा कोई अच्छा बेटा है श्रवण कुमार की तरह, दिल्ली का भाई है, तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने वो काम किया जो इन नेताओं की लूट को बंद करके दिल्ली के जनता के लोगों के लिए काम किए। जो MLA MP होते थे, बड़े बड़े फंड पास होते थे, एक पुल को बनाने के लिए 250 करोड़ पास होते थे और बनते बनते वो जो है 2500 करोड़ में पहुंच जाता था, जो है 25,000 करोड़ में पहुंच जाता था। वो पैसा सारा कहां जाता था? इन मंत्रियों की जेब में जाता था। लेकिन एक दिल्ली का एक बेटा आया, दिल्ली का पढ़ा लिखा एक लड़का आया, उसने राजनीति के एक नए आयाम बदले और उसने उन मंत्रियों की वो लूट को बंद किया और उसको दिल्ली की जनता तक पहुंचाया। अच्छे स्कूल खोले, अच्छे अस्पताल खोले। अगर उनमें कहीं बदहाली है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी सैलरी नहीं देती डॉक्टरों को। बीजेपी जो है उन मोहल्ला क्लिनिक को अपने लोगों से कह करके उनको तुड़वा देती है, उनको बर्बाद करवाती है, उनमें बाधाएं डलवाती है। ये कारण है।
साथ ही एक आरोप आम आदमी पार्टी पे और लगता है कि जो केजरीवाल ने यहाँ की झुग्गियों में रोहिंग्याओं को बसा रखा है अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ये लोगों का मन भटकाने के लिए है। लोग मोदी जी से बेरोजगारी पर सवाल ना करें, लोग गरीबी पर सवाल ना करें, लोग महंगाई पर सवाल ना करें। इसलिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर दो, रोहिंग्या का मुद्दा कर। अगर हम रोहिंग्या की बात करें तो ये रोहिंग्या आए कहाँ से? बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से आए हैं, और बांग्लादेश पर बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री 56 इंची जो प्रधानमंत्री कहता है अपने आप को, उसके होते हुए रोहिंग्या मेरे देश में घुस गए तो कैसे घुस गए? मोदी जी जवाब दे इस पर। अरविंद केजरीवाल कैसे जवाब देगा? घुस तो कैसे भी गए, लेकिन उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड तो आम आदमी पार्टी बनवा रही है। देखिए, अब आया है वो नहीं बना है उसका, ये सब एक झूठ प्रचार है। बीजेपी पूरी झूठ की मशीन है, और आम आदमी पार्टी जो है वो कोई ना तो रोहिंग्या को लेकर आई, ना ही उन्होंने किसी को बसाया। आज से कई सालों पहले, आजादी के टाइम और आजादी से पहले जब बांग्लादेश भी नहीं बना था, उस समय देश यहाँ के लोग यहाँ पर आए थे, वो बस गए, वो यहाँ के परमानेंट निवासी हो गए। अब वो कहाँ जाएं? उनको मार दें, उनको भगा दें? मोदी जी की ये सोच है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है सभी धर्मों की, सभी जातियों की, मानवता की सेवा के लिए काम करती है। दिल्ली की महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती है, दिल्ली के जन जन के सम्मान और हितों के लिए काम करती है। मंदिर, मस्जिद और जाति और धर्म के ऊपर या रोहिंग्याओं के मुद्दे पर काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। ये तो ठीक है कि चलो यहाँ की जनता के लिए काम करे, लेकिन ये दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए क्या रोड मैप है आम आदमी पार्टी? प्रदूषण, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं प्रदूषण, अब एक बीजेपी के एमएलए के पीछे पीछे 100 गाड़ियां चलती हैं। उन गाड़ियों से जो गैस और पॉल्यूशन फैलता है वो कौन फैलाता है? आम आदमी फैलाता है, दिल्ली का व्यक्ति फैलाता है सड़क पर चलता हुआ, या बीजेपी के एमएलए के एमपी के पीछे 100 गाड़ियां चल रही है? आज बीजेपी का प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लड़ रहा है प्रवेश वर्मा, 1000 गाड़ियां उसकी दौड़ रही हैं। वो 1000 गाड़ियां कितना पोल्यूशन करती हैं? ये कौन गाड़ियां वो सब रईस लोगों की है, बीजेपी वाले लोगों की है। दिल्ली का जो व्यक्ति है वो सीएनजी की गाड़ियां चलाता है, दिल्ली का व्यक्ति वो इस विषय पर बात करता ही नहीं है। पोल्यूशन पूरे देश से आया हुआ व्यक्ति है यहाँ पर, पूरे देश से आए हुए वाहन है यहाँ पर। उन वाहनों के बाहरी कॉरिडोर बनवाइए मोदी जी। अगर आप इतना ही, आप एमपी हैं, आप जो है सेंटर में गवर्नमेंट है, आप पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो चलाइए ना, पॉइंट पॉइंट पर बसों को बंद कर दीजिए, कारों को बंद कर दीजिए, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नहीं, पोल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल, ये कहां से चलेगा? तुम खेलो तो गुल्ली डंडा, हम खेले तो टूर्नामेंट, ये नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी पर एक आरोप और लगता है कि जो यहाँ का जो विकास है केवल यहाँ के बैनरों पर और विज्ञापन पर दिखाई देता है। बाकी देखा जाए तो यमुना को साफ करने की बात की, यमुना भी साफ नहीं कर पाया अभी तक। इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये कब साफ होगी? यमुना को साफ करने के ना करने के दो कारण रहे। एक तो सबसे पहले अरविंद के जब कोरोना चल रहा था तो उस समय ये प्रोजेक्ट शुरू होना था तो वो नहीं हो पाया। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, जो आज बीजेपी भी जिसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल ने जब यमुना की सफाई के लिए ग्रांट मांगा तो बीजेपी ने उस ग्रांट को रोक दिया, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। दूसरा जो है, अरविंद केजरीवाल जी जब इस काम को करने वाले थे, उस पर प्लान होने लगा तो उनका प्लान रोक दिया गया, फाइल पास नहीं हुई, और फिर उनको जो है झूठे केस के अंदर 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। उनके सारे बड़े साथी मंत्री जो थे उन सबको झूठे केसों में जेल डाला। आज वो सब बरी हैं, आज सब वो जो है बेल के ऊपर हैं, और आज लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम को खुला छोड़ दिया तो लोकसभा के अंदर इनको नुकसान पहुंचाएंगे, लोकसभा में आम आदमी पार्टी कई सीटें निकाल जाएंगी, बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए इनके पास ईडी और सीबीआई के डर से अरविंद केजरीवाल पर झूठा केस लगाकर, उसकी टीम के लोगों पर झूठा केस लगाकर उनको जो है जेल में डाला और उनको चुनाव से रोका। बाकी मुद्दे गए, यमुना साफ नहीं हुई, वो नहीं हुई, इसके लिए मोदी जी को भी तो इतनी जिम्मेदारी बनती है। यमुना को, जब गंगा की सफाई की बात करते हैं तो गंगा साफ नहीं हो पाई, यमुना साफ करने की बात करते तो यमुना साफ नहीं हो पाई। क्यों? इसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार, नरेंद्र मोदी। क्योंकि अगर यमुना की सफाई हो जाती, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है, तो ये श्रेय केजरीवाल जी को चला जाता और मोदी की राजनीति खत्म हो जाती। इसलिए ये जो है यमुना का प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। तो क्या देखना है, केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो कैसा काम कर रही है? देखिए, मोदी का काम है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे और नेक नीति वाले कार्यों को रोकना। यही बीजेपी की राजनीति है, क्योंकि वो एक ही चाहते हैं कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल हार जाए, उसके बाद हम सत्ता में आ जाएंगे और हम फिर लोगों को जो दिल्ली की सुविधाएं मिल रही है लोगों को, वो बंद कर देंगे, और उस पर जो पैसा लग रहा है वो सारे हमारी जेब में होगा, हमारे लोगों का पैसा होगा, और वो जो लोग हैं ऐशो आराम करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी, दिल्ली की जनता अपने हक के लिए लड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बिचमंच टीवी के साथ बने रहें। अभी पूरी चुनाव की हम कवरेज करेंगे, 5 फरवरी तक दिल्ली में ही हैं, और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।